लैम्बोर्गिनी की कहानी पैशन, राइवलरी और लगातार इनोवेशन की कहानी है। ये इटालियन ऑटोमोटिव लेजेंड रातों रात नहीं बनी, ये एक ट्रैक्टर एम्पायर की राख से उभरी फेरुचियो लैम्बोर्गिनी के द्वारा। टॉरस द बुल के साइन में जन्मे फेरुचियो ने इस पावरफुल एनिमल को अपनी क्रिएशंस में उतारा। अपनी फेरारी से नाखुश होकर उन्होंने एक ऐसी चीज बनाने की सोची जो स्पीड, पावर और लग्जरी को दर्शाए। एंजो फेरारी के साथ राइवलरी द प्रांसिंग हॉर्स वर्सेस द रेजिंग बुल लेजेंडरी बन गई। इस क्लैश ने कुछ सबसे आइकॉनिक स्पोर्ट्स कार्स को जन्म दिया। परफेक्शन के लिए लैम्बोर्गिनी की कोशिश ने डिजाइन और परफॉर्मेंस की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाया। ये एक सफर है हम्बल बिगिनिंग से ऑटोमोटिव एक्सेलेंस की ऊंचाइयों तक। यह कहानी है रेजिंग बुल की। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी का सफर ट्रैक्टर्स की गड़गड़ाहट के बीच शुरू हुआ। 1916 में रेनात्जो डी चेंटो, इटली में जन्मे यंग फेरुचियो ने मैकेनिक्स में गहरी रुचि दिखाई। अपने परिवार के फार्म पर शुरुआती अनुभवों ने उन्हें मशीनरी की गहरी समझ दी। वर्ल्ड वॉर II के बाद फेरुचियो ने इटली में एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट की जरूरत को पहचाना। उन्होंने सरप्लस मिलिट्री व्हीकल्स को ट्रैक्टर्स में मॉडिफाई करना शुरू किया, मैन्युफैक्चरिंग में अपना पहला कदम रखा। लैम्बोर्गिनी ट्रटोरी फेरुचियो के नेतृत्व में फली फूली, रिलायबल और इनोवेटिव मशीनरी बनाते हुए। लेकिन फास्ट कार्स, खासतौर पर फेरारीज के लिए फेरुचियो के पैशन ने उन्हें एंजो फेरारी के रास्ते में ला खड़ा किया। इस मुलाकात ने एक राइवलरी को जन्म दिया जिसने सुपरकार्स की दुनिया में एक रेवोल्यूशन ला दी। इसने फेरुचियो के अपने ब्रांड के हाई परफॉर्मेंस ऑटोमोबाइल्स बनाने के डिटर्मिनेशन को मजबूत किया। यहीं से लैम्बोर्गिनी के ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर से ऑटोमोटिव लेजेंड बनने के सफर की शुरुआत हुई। लैम्बोर्गिनी ट्रटोरी जल्दी ही इटालियन एग्रीकल्चर में एक बड़ा नाम बन गया। क्वालिटी और इनोवेशन के प्रति फेरुचियो की कमिटमेंट ने उनके ट्रैक्टर्स को अलग बनाया। उन्होंने कटिंग एज इंजीनियरिंग और डिजाइन प्रिंसिपल्स को शामिल किया। फेरुचियो ने तेजी से अपना बिजनेस एक्सपैंड किया, पूरे इटली में एक मजबूत प्रेजेंस एस्टैब्लिश की। ट्रैक्टर्स के अलावा फेरुचियो ने हीटिंग और एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट में भी डाइवर्सिफाई किया। लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टरी की सक्सेस ने फेरुचियो को रिसोर्सेज दिए, उनके असली पैशन को पूरा करने के लिए परफेक्ट स्पोर्ट्स कार बनाना। मैन्युफैक्चरिंग में उनके एक्सपीरियंस ने ऑटोमोटिव वर्ल्ड में उनके एंट्री की नींव रखी। ट्रैक्टर से जो वेल्थ उन्होंने एक्यूमुलेट की, उसने फेरारी को चैलेंज करने के उनके एम्बिशन को फ्यूल किया। इससे ऑटोमोबिली लैम्बोर्गिनी का जन्म हुआ। फेरारी 250 GT के एक सैटिस्फाइड ओनर फेरुचियो लैम्बोर्गिनी ने कार के क्लच के साथ बार बार आने वाली प्रॉब्लम का अनुभव किया। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो सीधे एंजो फेरारी के पास अपनी कंप्लेंट लेकर गए। फेरारी ने अलेजिडली लैम्बोर्गिनी की कंसर्न्स को डिसमिस कर दिया, सजेस्टिंग ही स्टिक टू ट्रैक्टर्स। इस डिसमिसिव एनकाउंटर ने फेरुचियो के अंदर आग लगा दी। उन्होंने एक सुपीरियर स्पोर्ट्स कार बनाने का अपॉर्चुनिटी देखा, पावर और परफॉर्मेंस को एलिगेंस और रिलायबिलिटी के साथ कंबाइन करते हुए। फेरुचियो ने टैलेंटेड इंजीनियर्स और डिजाइनर्स की एक टीम असेंबल की, जिसमें जोटो बिज़ारिनी भी शामिल थे। लैम्बोर्गिनी और फेरारी के बीच राइवलरी ऑटोमोटिव वर्ल्ड में एक ड्राइविंग फोर्स बन गई। इसने दोनों कंपनीज को इनोवेट करने और एक्सेलेंस के लिए स्ट्राइव करने के लिए पुश किया। इस कंपटीशन ने हिस्ट्री की कुछ सबसे आइकॉनिक स्पोर्ट्स कार्स के डेवलपमेंट को जन्म दिया। यह राइवलरी एम्बिशन, इनोवेशन और ऑटोमोटिव परफेक्शन की परस्यूट की एक लेजेंडरी टेल बन गई। 1963 में फेरुचियो लैम्बोर्गिनी ने सांतागटा बोलोग्नेसे, इटली में ऑटोमोबिली लैम्बोर्गिनी की स्थापना की। इस बोल्ड मूव ने हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार्स में फेरारी के डोमिनेंस को चैलेंज करने के उनके इरादे का संकेत दिया। पहली लैम्बोर्गिनी कार 350 GTV प्रोटोटाइप 1963 में ट्यूरिन ऑटो शो में अनवेल की गई। इसने काफी बज़ जनरेट किया, कंपनी के इनोवेशन और परफॉर्मेंस के प्रति कमिटमेंट को शोकेस करते हुए। कार के स्लीक डिजाइन और पावरफुल इंजन ने ब्रांड के फ्यूचर पोटेंशियल की ओर इशारा किया। अर्ली लैम्बोर्गिनी मॉडल्स ने जल्दी ही एक्सिलरेटिंग और विजुअली स्टनिंग कार्स बनाने के लिए ब्रांड की रेपुटेशन एस्टैब्लिश कर ली। उन्होंने रॉ पावर को सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग के साथ कंबाइन किया। डिजाइन और इंजीनियरिंग की बाउंड्रीज को पुश करने के कंपनी के कमिटमेंट ने इनोवेशन की लेगेसी की नींव रखी। ऑटोमोबिली लैम्बोर्गिनी के जन्म ने स्पोर्ट्स कार्स के हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। इसने कंपटीशन और इनोवेशन के एक नए एरा की शुरुआत की।
Lamborghini 350 GT कंपनी की पहली प्रोडक्शन कार 1964 में डेब्यू हुई। इसने तुरंत ऑटोमोटिव वर्ल्ड में आग लगा दी। यह फेरुचियो लैम्बोर्गिनी के ग्रैंड टूरिंग कार के विजन को रिप्रेजेंट करती थी, जो पावरफुल और लग्जूरियस दोनों थी। जियोटो बिज़्ज़ारिनी द्वारा डिजाइन किए गए 3.5 लीटर V12 इंजन से पावर्ड 350 GT ने ब्रेथ टेकिंग परफॉर्मेंस डिलीवर की। कारोजेरिया टूरिंग द्वारा डिजाइन की गई इसकी एलिगेंट बॉडी सोफिस्टिकेशन और स्टाइल को एक्सूड करती थी। 350 GT का लग्जूरियस इंटीरियर और कंफर्टेबल राइड ने इसे लॉन्ग जर्नीज के लिए आइडियल बनाया। इसने परफॉर्मेंस और कंफर्ट का यूनिक ब्लेंड ऑफर किया। 350 GT की सक्सेस ने लैम्बोर्गिनी को हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार्स में एक सीरियस कंटेंडर के रूप में एस्टैब्लिश किया। इसने फ्यूचर मॉडल्स के लिए रास्ता तैयार किया जो ब्रांड की रेपुटेशन को और मजबूत करेंगे। इसने लैम्बोर्गिनी के लिए एक नए एरा की शुरुआत की। 1966 में अनवेल की गई लैम्बोर्गिनी म्यूरा को अब तक की सबसे ब्यूटीफुल और इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स कार्स में से एक माना जाता है। इसके ग्राउंड ब्रेकिंग मिड इंजन लेआउट और स्लीक एरोडायनामिक डिजाइन ने ऑटोमोटिव डिजाइन में रेवोल्यूशन ला दी। बेर्तोन के मार्चेलो गंदीनी द्वारा डिजाइन की गई म्यूरा का लो स्लंग प्रोफाइल और फ्लोइंग लाइंस ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कार डिजाइन से एक रेडिकल डिपार्चर था। इसके फ्यूचरिस्टिक अपीयरेंस ने इसे तुरंत एक आइकॉन बना दिया। ड्राइवर के पीछे ट्रांसवर्सली माउंटेड म्यूरा का पावरफुल V12 इंजन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस और हैंडलिंग प्रोवाइड करता था। इसकी इनोवेटिव इंजीनियरिंग ने स्पोर्ट्स कार में जो पॉसिबल था उसकी बाउंड्रीज को पुश किया। ऑटोमोटिव वर्ल्ड पर म्यूरा के इम्पैक्ट को ज्यादा आंका नहीं जा सकता। इसने सुपरकार के कॉन्सेप्ट को रिडिफाइन किया और ऑटोमोटिव डिजाइनर्स की एक जनरेशन को इंस्पायर किया। इसने इनोवेशन और डिजाइन में एक लीडर के रूप में लैम्बोर्गिनी की जगह पक्की कर दी। यह एक टाइमलेस क्लासिक बनी हुई है, अपनी ब्यूटी और परफॉर्मेंस के लिए एडमायर्ड। अपनी शुरुआती सक्सेसेस के बावजूद लैम्बोर्गिनी ने अपने हिस्ट्री में कई चैलेंजेस का सामना किया। इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, ओनरशिप में चेंजेस और इवॉल्विंग मार्केट डिमांड्स ने कंपनी के रेजिलियंस को टेस्ट किया। 1970s के ऑयल क्राइसिस ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को कड़ी टक्कर दी और लैम्बोर्गिनी कोई एक्सेप्शन नहीं था। कंपनी को चेंजिंग मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ढलने में स्ट्रगल करना पड़ा। हालांकि लैम्बोर्गिनी ने परसिवियर किया, अपने डिजाइन्स को अडेप्ट किया और न्यू टेक्नोलॉजीज पर फोकस किया कंपेटिटिव बने रहने के लिए। चैलेंजेस के बावजूद लैम्बोर्गिनी ने आइकॉनिक कार्स प्रोड्यूस करना जारी रखा, जिसने ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट की इमेजिनेशन को कैप्चर किया। काउंटाच, डियाब्लो और मुर्सिएलागो मायूरा की लेगेसी पर बनी। इन कार्स ने डिजाइन और परफॉर्मेंस की बाउंड्रीज को पुश किया। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सबसे आगे लैम्बोर्गिनी की पोजीशन को मेंटेन करते हुए अपने यूपीएस एंड डाउन्स के थ्रू लैम्बोर्गिनी इनोवेशन, परफॉर्मेंस और इटालियन क्राफ्ट्समैनशिप की अपनी कोर वैल्यूज के प्रति कमिटेड रही। इस डेडिकेशन ने कंपनी को स्टॉर्म्स को वेदर करने और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनकर उभरने में मदद की। 1974 में इंट्रोड्यूस की गई लैम्बोर्गिनी काउंटाच तुरंत एक आइकॉन बन गई। इसके वेज शेप डिजाइन, सिजर डोर्स और एग्रेसिव स्टाइलिंग ने सुपर कार्स की एक जनरेशन को डिफाइन किया। काउंटाच के बाद लैम्बोर्गिनी ने डियाब्लो और मुर्सिएलागो जैसे मॉडल्स के साथ इनोवेट करना जारी रखा। इन कार्स ने स्ट्राइकिंग डिजाइन्स वाली हाई परफॉर्मेंस मशीन्स बनाने की कंपनी की लेगेसी पर बिल्ड किया। डियाब्लो अपनी स्लीक लाइंस और पावरफुल V12 इंजन के साथ 1990 सुपरकार एरा का सिंबल बन गई। एक लेजेंडरी फाइटिंग बुल के नाम पर मुर्सिएलागो ने लैम्बोर्गिनी के डिजाइन लैंग्वेज और परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज को और रिफाइन किया। इसने बुल्स के नाम पर कार्स का नाम रखने की ट्रेडिशन को जारी रखा, ब्रांड की आइडेंटिटी के साथ कनेक्शन को मजबूत करते हुए। ये एक ऐसी कार थी जिसने पावर और एलिगेंस को कंबाइन किया, लैम्बोर्गिनी ब्रांड के एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हुए। इनोवेशन और परफॉर्मेंस की लैम्बोर्गिनी की लेगेसी इंस्पायर करती रहती है। आज लैम्बोर्गिनी ऑटोमोटिव एक्सीलेंस का प्रतीक बनी हुई है। कंपनी डिजाइन और परफॉर्मेंस की बाउंड्रीज को पुश करना जारी रखती है। अवेंटाडोर से लेकर हुराकान और उरुस एसयूवी तक लैम्बोर्गिनी की करंट लाइनअप ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और डिजाइन के पिनकल को रिप्रेजेंट करती है। ये कार्स इनोवेशन और परफॉर्मेंस के प्रति ब्रांड के कमिटमेंट को दर्शाती हैं। हाइब्रिड पावर ट्रेन्स जैसी न्यू टेक्नोलॉजीज को लैम्बोर्गिनी का अपनाना सस्टेनेबल फ्यूचर के प्रति उसकी कमिटमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। कंपनी चेंजिंग ऑटोमोटिव लैंडस्केप के हिसाब से अडेप्ट कर रही है।
लैम्बोर्गिनी की कहानी पैशन, इनोवेशन और एक्सेलेंस के रिलेंटलेस परस्यूट की पावर का प्रमाण है। एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर के रूप में अपनी हम्बल बिगिनिंग से लेकर ग्लोबल ऑटोमोटिव आइकॉन के रूप में अपने करंट स्टेटस तक लैम्बोर्गिनी ने लगातार कन्वेंशन को चैलेंज किया है। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी की लेगेसी जीवित है, फ्यूचर जनरेशंस को ऑटोमोटिव इनोवेशन की बाउंड्रीज को पुश करने के लिए इंस्पायर करती है। लैम्बोर्गिनी ऐसी मशीन्स बनाना जारी रखती है जो पावर, ब्यूटी और रेजिंग बुल के स्पिरिट को दर्शाती हैं।